परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुबह की प्रार्थना में आज मैं आपके लिए एक ऐसा वचन लेकर आई हूँ कि आज का वचन सुनते ही आप अपने लाइफ में हर एक निराशाओं से आज़ाद होने वाले हैं, छुटकारा पाने वाले हैं और परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करने जा रहा है। आपकी निराशाओं को, आपकी जो निराशाओं का कारण है, रीज़न है, परमेश्वर वो सारी चीज़ों को दूर करने जा रहा है, ठीक करने जा रहा है। हालेलुया। आज की सुबह की प्रार्थना को जरूर सुने और प्रार्थना में जरूर अटेंड करें ताकि आज के वचन और प्रार्थना के द्वारा आप अपनी उस निराशाओं से बाहर आने के लिए परमेश्वर के वचन और प्रार्थनाएं आपकी मदद करेगी, आपकी सहायता करेंगे। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ हालेलुया खुशी के साथ, और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। कई लोग आज ऐसे हैं जो शैतान क्या कर रहा है, उनको प्रार्थना सुनने से रोक रहा है, वचन सुनने से रोक रहा है। उसे पता है कि जब मसीह में जो प्रिय भाई बहन है, जब ये परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और सुनने लगेंगे हालेलुया, तो इनके लाइफ में जो शैतानी निराशाओं का जो बादल डाला है, घेरा हुआ है, इनके लाइफ को बर्बाद कर रहा निराशाओं में, और निराशा डाल डाल के इनको परेशान करना चाहते और उद्धार को खत्म करना चाहता है, तो क्या करता है, वो आपको रोकता है कि प्रार्थना मत सुन, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज की वचन और प्रार्थना के द्वारा मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको सारे निराशाओं से बाहर आने के लिए आज के वचन और प्रार्थना मदद करेगा, आपको सहायता करेगा। हालेलुया। तो आज का वचन जो कहता है, परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, भयभीत ना हो और किसी भी बात को लेकर परेशान ना हो। और परमेश्वर का एक और वचन हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब में, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय 3 वचन, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहते हैं यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय और उसका 9 वचन में यूँ लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊँगा जिससे वो ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूँ और एप्रैम मेरा जेठा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा और मैं तुझे इस निराशाओं से बाहर लेकर आऊँगा, कहता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। देखो ये वचन काफ़ी आपके लाइफ में से उस निराशाओं से बाहर आने के लिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपको पूरी तरह से आज़ाद करना चाहता है, क्योंकि निराशा जो है वो बाइबल में नहीं है। हालेलुया। अलाउ नहीं करती निराशापन को। जो व्यक्ति निराशा में रहता है वो प्रार्थना नहीं कर पाता है, पूरी तरह से वो डेडिकेट नहीं कर पाता है, और शैतान आपके लाइफ में थोड़ा 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 निराशा दे देकर आपको आपके लाइफ में क्या करना चाहता है, आपको निगेटिव करना चाहता है। फिर जैसे जैसे निगेटिव चीज़ आपके लाइफ में आती जाती है, निराश होते जाते, मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरा वो काम नहीं बन रहा, अभी तक मेरे साथ ऐसा है कि, फिर आप क्यों और परंतु में आ जाते हो और क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देते हो परमेश्वर के ऊपर। आखिर क्यों मेरे साथ हो रहा है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, और आपको लगता है कि मैं अभी भी परमेश्वर में हूँ, लेकिन आप अनजाने में पाप करना शुरू कर देते हो और परमेश्वर पे इनडायरेक्टली आप दोष लगाना शुरू करते जाते हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर प्रेमी है और वो कहता है कि मैं तुझसे सदा प्रेम करते आया हूँ। और क्या कहता आगे कि इस कारण मैंने तुझे अपनी करुणा बनाए रखी है, और इसलिए परमेश्वर अपनी करुणा पर बनाए रखी है। परमेश्वर आपका हाथ नहीं छोड़ा है। परमेश्वर को पता है कि आप इंसान और आपसे गलती हो जाती है। हालेलुया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बार बार उसी चीज़ों को रिपीट कर दोहराए इन फ्यूचर में भी। परमेश्वर को आज़ाद करना चाहता है, निराशाओं से बाहर लेकर आना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने उद्धार को खो दें। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि परमेश्वर ने जो आपके लाइफ में बड़ी आशीषों को रखा है उसे कहीं खो ना दें। कई लोगों के जीवन में वो ब्लेसिंग वो चाहते थे पर नहीं मिली। कई लोग वो जीवन साथी चाहते थे पर नहीं मिला। बहुत कुछ चाहते थे पर नहीं मिला, और उस दिन आप बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे, और जब आपके लाइफ में एक ऐसा न्यूज़ आया जो बर्बाद करके रख दिया आपकी लाइफ को, तो आप परेशान हो गए, आप एकदम निराशा में चले गए। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कई लोग अपने परिवार को लेकर निराशा में हैं, और कई लोग अपने मुँह से गलत वर्ड बोलते हैं, अपने परिवार के बारे में गलत बोल देते हैं, अपने हस्बैंड के बारे में, इसी चक्कर में, इसी वजह से वो गलत बोलते जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि शैतान आपको निगेटिव करना चाहता है, आपको निराश करना चाहता है। हालेलुया।
इसलिए आपको सावधानी से बोलना है और सावधानी से चलना है, तभी आप जीत पाएंगे। परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं तुझे चौरस मार्ग में से ले आऊँगा और फिर तुम ठोकर ना खाने पाओगे। कई लोगों को आज अलग अलग तरह से ठोकर लगी है और जिस वजह से परेशान हो चुके हैं। आज आपके लाइफ में एक सूखापन है, हो सकता है अपनी निराश महसूस कर रहे हैं। हालेलुया, आप बढ़ना तो चाहते पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपका काम भी रुक गया है, आपकी फाइनेंस भी रुक गई है, सब कुछ अपोजिट हो रहा है आपके लाइफ में। आप मसीह में तो हैं, परमेश्वर को जानते तो हैं, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में अपोजिट हो रहा है। हालेलुया, कई तो ऐसे जो परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन उनके लाइफ में इतना भयंकर उनके जीवन है। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु के करीब आना है, आपको परमेश्वर के निकट आना है और देखना परमेश्वर को आजाद करेगा, वो सारे निराशाओं से बाहर निकालेगा आपको। परमेश्वर ने कह दिया है कि तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और संकट के दिन मैं तेरी क्या करूंगा, मैं सुनूंगा और तुझे उन सभी चीजों से बाहर निकालूंगा, दीर्घायु से तृप्त करूंगा, कहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एलिया नबी के बारे में हम देखते हैं। एलिया की लाइफ में एक ऐसा समय आया था जहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए निराश हो गया था और वो भाग रहा था और उसने गलती से अपने मुंह से अपने लिए मृत्यु मांग ली थी। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। फिर परमेश्वर ने उससे बातें की और उसे कहा कि तू इस जगह पे जा, इस स्थान पे जा। परमेश्वर ने उसे क्या किया? उसे बताया कि तुम्हें कहाँ पर जाना और क्या करना है, और परमेश्वर ने बताया कि तुम रास्ते खोलूंगा। हालेलुया, और देखो परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला और उसे बचा लिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की सुनने के लिए मन लगाया। आज यही बात है मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप बोलते मुझे भी निराशा से बाहर आना, पर आप परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते हो, वचन को लेना नहीं चाहते हो, और इसलिए आप वहीं पर ही बने हुए हो, वहीं पर ही पड़े हुए हो। आज आपको सुनना, जैसे एलिया ने सुनने के लिए कान लगाया परमेश्वर की ओर और उस निराशा से बाहर आ गया। और उसके बाद उसके लाइफ में हम बड़े बड़े कामों को देखते हैं, अद्भुत कामों को देखते हैं। और हालेलुया, तो आप भी देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। संकट के समय में आप परेशान ना हो, परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करो, पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, कहता है। हालेलुया, कई बार समस्या हमारे लाइफ में आती, परीक्षा हमारे लाइफ में। परमेश्वर आपके लाइफ में समस्याओं को, परीक्षाओं को गुजरने के लिए क्यों अनुमति देता है? ताकि परमेश्वर आपको उस परीक्षाओं के द्वारा आपको सिखाना चाहता है, आपको समझाना चाहता है और इस तरह से आपको सिद्ध करना चाहता है और आपको ब्लेस करना चाहता है और आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग को ऐड करना चाहता है, जोड़ देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो दाऊद कहता है कि सचमुच में यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। और वो कहता है यदि धर्मी मुझे मारे तो ये मेरे लिए कृपा मानी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी क्यों ना हो, हालेलुया, आज बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का आप सामना कर रहे हैं, मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट है। परमेश्वर आज आपकी मदद करेंगे, आज आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर वायदों में वफादार और सच्चा है। आज उसकी उपस्थिति में आए, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। आज परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर देंगे। सचमुच परमेश्वर जल के धाराओं के पास आपको सीधे रास्ते पर ले चलेंगे और कभी आप ठोकर भी ना खाएंगे। आप जिस चीज़ों का सामना कर रहे हैं और जिन चीज़ों को लेकर परेशानी चिंताओं में चले गए हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपकी आत्मा को शांत कर रहे हैं। पवित्र आत्मा को शांत करेगा, काम करेगा, काम डाउन करेगा और अपने आनंद से भरेगा, अपनी शांति से भरेगा यीशु के नाम में, और अपने पहले प्यार से भर देगा और आपको आशीष से भर देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। सभी जन बोलो, सभी जन बोलो, बोलो वो मुझे खरी खरी चराइयों में ले चलता है, बैठाता है। बोलो परमेश्वर के वचन को, हालेलुया, उस वचन को क्लेम करो अपने लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो कि वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो कौन है? परमेश्वर है। बोलो वो मेरे जी में जी ले आता है। बोलो वो मेरे आत्मा को, मेरे मन को शांत कर देता है। वो कर रहा है धर्म के मार्गों में, और परमेश्वर अपने नाम के निमित्त आपकी अगुवाई करता है। बोलो चाहे मैं घोर अंधकार में भरी तराई में होकर चलूं, बोलो तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि बोलो परमेश्वर मेरे साथ रहता है। सभी जन कहें तेरे सोंटे और तेरे लाठी से, सभी जन बोले मुझे शांति मिलती है। बोलो यीशु मसीह जो है सचमुच मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और बोलो मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास किए रहूंगा। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए आज परमेश्वर आपको सच में ताकत देने जा रहा है, सहारा देने जा रहा है, आपके जीवन में सब कुछ फिर से अनुग्रह देने जा रहा है, आपको जरूरतों को पूरा करेगा। चिंता ना करो किसी बात की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जो आप सोच नहीं सकते। परमेश्वर ऐसी चीज़ों को आपके लाइफ में देने जा रहा है, ऐसी ब्लेसिंग को देना जा रहा है और आपकी निराशाओं से प्रभु आज़ाद करने जा रहा है। जब अब्राहम के लाइफ में इतनी सारी बातें थी, निराशाएं वाली बातें भर भर की थी उसके लाइफ में, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है और उसने क्या किया, निराशाओं के समय में भी उसने अपने आशा को नहीं खोया। उसे पता है जब निराश होंगे तो यदि हम आशा नहीं रखेंगे परमेश्वर पर, तो इसका मतलब होता है कि निराशा का मतलब होता है कि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। आपके पास आशीष है चाहे नहीं हो सकता है अपने प्रियजन को खो दिया है, लेकिन डोंट वरी, परमेश्वर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपको तसल्ली देगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ फिर से सही करेगा, ठीक करेगा और परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह से आपको भर देगा। इसे ना डरे, ना घबराएं, किसी बात को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि चिंता करके आप कभी भी खुशी का पल भी नहीं जोड़ सकते, लेकिन प्रार्थना करके, विश्वास करके, उसके वचन पर भरोसा रख के, बाइबल को मेडिटेट करके, प्रार्थना में बैठ करके अपने लाइफ में खुशी को ऐड कर सकते हो, चिंताओं को भगा सकते हो, आनंद को ले सकते हो और तब देखो परमेश्वर की ज्योति आप पर चमकेगी और तब देखो परमेश्वर आपको, आपके आत्मा को शांत करेगा। हालेलुया। और आप खुशी मनाएंगे, आनंदित होंगे, निराशा आपके लाइफ में इधर उधर भटकने बना पाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए हर एक जन अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सरेंडर करें और परमेश्वर आपके लाइफ को सही करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम पहले गवाही को सुनते हैं और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पास्टर जी, इस बहन का नाम है शीला और ये यूपी गोंडा जिला के रहने वाले हैं और ये बहन लगातार 2019 से ऑनलाइन हर एक प्रार्थना सभा को ये बहन अपने घर पर ही हर एक मीटिंग को अटेंड करते थे 2019 से लगातार। और ये जो शीला सिस्टर हैं और ये जो दूसरी सिस्टर है इनका नाम है नीलू और ये सिस्टर भी यूपी बस्ती जिला के रहने वाले हैं। और ये नीलू सिस्टर के ये बताते हैं कि इनको 6 महीने से HIV की यानी कि कैंसर की बीमारी थी। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने जीवन को लेकर के। ये बहन बताते हैं इनके मुंह में कैंसर हो गया था, जो कि ये बहन बताते हैं इनका खाना पीना पूरी तरह से बंद हो चुका था 6 महीने से लगातार। और ये बहन परमेश्वर पे थोड़ा बहुत विश्वास करते थे। ये जो शीला सिस्टर है ये 2019 से लगातार परमेश्वर के भवन में ऑनलाइन हर एक मीटिंग को सुनते थे। और ये बहन बताते हैं कि ये जो नीलू सिस्टर हैं ये 6 महीने से इनको कैंसर था बहुत ज़्यादा। इन्होंने लगभग 14 से 15 डॉक्टर को दिखाया पर कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। इनका जो मुंह है राइट साइड का फेस ये बताते हैं कि बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, पूरा स्वेलिंग हो गया था इनका फेस। ये बहन बताते ये परमेश्वर को तो नहीं विश्वास करते थे, थोड़ा बहुत करते थे पर पूरी तरह से अपना जीवन इन्होंने नहीं दिया था परमेश्वर को। पर ये जो शीला सिस्टर हैं इन्होंने यहाँ द गॉड ऑफ हेवन चर्च के बारे में बताया कि आप इतना ज़्यादा परेशान हो, अपनी इतनी बड़ी आपकी बीमारी है, बहुत ज़्यादा तंग हो, अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। और ये बहन बताते हैं बहुत सारी इन्होंने 6 महीने से लगातार ये बहन तीनों टाइम मेडिसिन खाते थे पर कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था और इनका मुंह जो है पूरा बंद था, बिल्कुल भी नहीं खुलता था। और इनका जो अंदर में मुंह है और ये बताते हैं इतना ज़्यादा कैंसर था कि इनका जो अंदर में टंग है इनकी जो ये पूरी पक गई थी, बह रहा था अंदर में इनके मुंह के अंदर। बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा निराशा में थे और इनका खाना पीना पूरी तरह से छूट गया था। और ये लगातार 6 महीने से मेडिसिन खाते थे पर कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। पर ये सिस्टर जो शीला सिस्टर हैं ये बहन ने अपने बहन को बताया कि अगर आप विश्वास करोगे तो सच में परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से छुएगा और चंगा करेगा। और ये बहन बताते हैं 1 हफ्ते से ये लगातार प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवाते थे कि हमारे लिए सिस्टर प्रार्थना करें कि हमारे मुंह में कैंसर है और वो पूरी तरह से चला जाए, मैं विश्वास करती हूँ। और प्रेयर टीम ने इस बहन के लिए प्रार्थना की और कहा कि आप अपना पानी और ऑयल को आप अपने पास रखो, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पूरी तरह से आपको आजाद करेगा। और ये बहन बताते हैं कि इन्होंने तेल पानी को जैसे सिस्टर ने प्रेयर किया, प्रेयर टीम वालों ने, ये सिस्टर ने
प्रेयर पानी को अपने हाथ में रखा और विश्वास किया कि परमेश्वर ये पानी नहीं, ये आपका लहू है, अगर मैं इसको पीऊँगी, इसको लगाऊंगी तो सच में परमेश्वर मुझे आज़ाद करेगा, रिहा करेगा। जैसे इस बहन ने उस ऑयल पानी को लगाया और ये बताते कि परमेश्वर ने कैंसर की बीमारी जो कि 6 महीने से लगातार थी, इनका मुंह खुलता नहीं था, राइट साइड इनका पूरा स्वेलिंग था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकती। पर हमारा विश्वास, इनका विश्वास परमेश्वर में मजबूत था। अगर परमेश्वर, हम विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ इस ऑयल को लगाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। इस बहन ने जैसे ऑयल पानी को लगाया, अब परमेश्वर ने पूरी तरह से कैंसर से आजाद कर दिया। हालेलुया। सिस्टर आप दिखाएं कि जैसे आप पहले अपना मुंह नहीं खोल पा रहे थे, आप अपना मुंह खोल कर दिखाएं। सिस्टर और अपना मुंह को खोलिए। आप देख सकते हैं इनके जो मुंह के अंदर कैंसर था, परमेश्वर ने पूरी तरह से इनको आजाद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर मदद और सहायता कीजिए। एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं टाटती हूँ जो निराशा की आत्मा जो लेकर आई और निगेटिव हो रही है, यीशु के नाम में निगेटिव स्पिरिट छोड़कर जाए, निगेटिव चीज़ें छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा के अटैक जो पर बार बार हो रहे छोड़कर जाए, निराशापन का जो रीज़न है, कारण है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। परमेश्वर श्योर और आज़ाद कर गवाही के साथ खड़ा करो। ब्लेस कर परमेश्वर पिता, अनुग्रह शांति दिन के लाइफ में सब कुछ ठीक करो। ब्लेस कर परमेश्वर, तेरी मर्जी पूरी हो और कभी भी निराश ना हो। आज के बाद अपनी लाइफ में अब्राहम को देखो कि क्या हुआ, निराशा के समय में परमेश्वर पर आशा रखो और प्रार्थना में रहा। आज भी आपको परमेश्वर से बातें करनी है, प्रार्थना में जाना, निराशा खत्म हो जाएगी यीशु के नाम में। इसी वक्त हर निराशापन से दूर हो जाए। लज्जा जो आपके लाइफ में जो निराशा आ गई कि पता नहीं क्यों मेरे लाइफ में नहीं हो रहा है, क्यों सब कुछ सही नहीं हो रहा है, कब मैं आशीषित होंगी, कब मैं आशीषित होऊंगा, कब मेरा फाइनेंस बढ़ेगा, ऐसा सोच रहे हैं। आज से आप परमेश्वर के वचनों को लेकर कार्य करना शुरू करें। आज से परमेश्वर के राज्य के लिए सहकर्मी बन जाए, परमेश्वर का काम करना शुरू करें, उसके पीछे चलना शुरू करें, उसकी संगति करना शुरू करें। हालेलुया। चर्च के साथ सहभागिता करें और कामों को करें। परमेश्वर आपके बोझ को उठाएगा और आजाद करेगा, निराशापन से आजाद करेगा। हालेलुया। आपके रास्तों को खोलेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने एलिया को लोकेट किया और डायरेक्शन दिखाया और बताया कि क्या करना है, और उसके साथ ही साथ परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध भी किया, इंतजाम किया। एग्जैक्टली जब परमेश्वर के डायरेक्शन को आप लोगे, वचन के डायरेक्शन को जो परमेश्वर बताता है, तो सचमुच उसके साथ ही साथ परमेश्वर प्रबंध करेगा और इंतजाम करने जा रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर की लाइफ में हर एक जरूरतों को पूरा कर। परमेश्वर सब कुछ उंडेल दे इनकी लाइफ में और आशीष कर, उठाकर खड़ा कर। और परमेश्वर जो भी चिंता यीशु के नाम में दूर हो जाए। हाथ से बोलो, मैं यीशु पर भरोसा रखूंगा, मैं परमेश्वर पर आशा रखूंगा। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तेरी फिर से आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया। तू लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर की शर्मिंदगी को दूर करने जा रहा है, आपको फिर से उठाकर खड़ा करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हो सकता है आपके अपने लोगों ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। बोलो, मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ है। कई ऐसे लड़के जो हैं जिसके अपने ने छोड़ दिया है, हालेलुया, जिसका लिंक था, जो लोग अपने बॉयफ्रेंड बनाए हुआ था और जो उस पर भरोसा रख रहे थे, लेकिन बोलो मेरा बॉयफ्रेंड बोलो यीशु मसीह है। बोलो मेरा सब कुछ परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो मेरा दोस्त भी वही है, मेरा परमेश्वर भी वही है, मेरा सब कुछ बोलो परमेश्वर है, और आप परमेश्वर की आनंद को ले पाओगे। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य बंधन टूटे, हर एक निराशा से आज़ाद हो जाए। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। वो आपको ऐसे नहीं देख सकते। परमेश्वर आज आपसे बहुत प्यार करते हो, अपने आनंद से भरना चाहता है, उसके आनंद से भर जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सारी कमियों को दूर करने जा रहा है, घटी को पूरा करने जा रहा है, परमेश्वर को ब्लेस करने जा रहा है। आपको कभी किसी की कमी महसूस नहीं होगी जब यीशु के करीब आओगे। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में जात हो जाए। होली स्पिरिट टच 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 यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। उनके लिए जो बीमारी यीशु के नाम उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, जात हो चुके हैं, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाओ, जात हो जाए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। यीशु के नाम में बंधन टूटे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति को मैं डांटती, तेरा कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर जी दया कीजिए राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, राइट नाउ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो। आज तसल्ली दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मदद करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर मदद करो। हाँ, जो लोग इस वक्त दर्द में है, प्रॉब्लम में, बीमारी में है, परेशान है, यीशु के नाम में छोड़कर जाए,
यीशु के नाम में छोड़कर जाए, यीशु के नाम में छोड़कर जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ और डांटती हूँ। होली घोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु सहायता करो, प्रभु यीशु अनुग्रह दो। मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दर्द से आज़ाद हो जाए। कई लोग निराश है कि मैं अभी तक मेरे रोग खत्म क्यों नहीं हो रहे। यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा शूर बदल दे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा शूर बदल दे, पवित्र आत्मा शूर बदल दे, पवित्र आत्मा शूर बदल दे, पवित्र आत्मा शूर बदल दे। हर एक बंधन टूटे और आज़ाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति को मैं डांटती हूँ। तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। पवित्र आत्मा छू ले हर एक रोग, हर एक परेशानी। तेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखो अब चंगे हो रहे। हर एक बीपी के प्रारंभ से आज़ाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बंधन टूटे और आपके लिए रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। हर एक प्रॉब्लम, हर एक स्किन की एलर्जी से आज़ाद हो जाए। जो चीज़ों को खाते हैं उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। उसके कोड़े खाने के द्वारा आज़ाद हो जाए। हेडेक और डिप्रेशन इसी वक्त छोड़कर जाए। पेट की दर्द से आज़ाद हो जाए। रसौली की स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हर तरह की रसौली और पथरी और गांठ, हर तरह के जो आपके शरीर में कहीं पर भी उस पर हाथ रखते जाओ विश्वास के साथ। होली घोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। चंगे हो जाओ। इसी वक्त चंगाई की घोषणा करती जिनका पेट दर्द होता है यीशु के नाम पेट दर्द छोड़कर जाए, चाहे चाहे यीशु के नाम में। आंखों की दर्द से आज़ाद हो जाए। हर तरह के दर्द से आज़ाद हो जाए। हर एक पैनिक दर्द से, जिनको पैनिक अटैक होते हैं यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हालेलुया। जो लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं यीशु के नाम में इसी वक्त बाहर है यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु ने अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे और आजाद कर गवाही के साथ खड़ा कर। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो बीमार यीशु के नाम में चंगे हो चुके हैं, जो कंसीव नहीं कर पा रहे बहनें बेबी कंसीव कर पाए यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु दया करो, छुल अपने हाथ बड़ा चंगाई वाला और आजाद कर। जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जो बीमार है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर तरह के अर्थराइटिस के रोग, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए। हर तरह के अर्थराइटिस यीशु के नाम में, क्रॉनिक ऑर्थराइटिस यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पुरानी से पुरानी बीमारी जो आपको जकड़ी हुई है इसी वक्त में उखाड़ के फेंक देती है आपकी लाइफ से। मैं प्रार्थना करती हूँ अंधापन जाए, गूंगापन जाए, बहरापन जाए। हालेलुया। चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जिनको पैरालाइज का अटैक हुआ यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, आप चंगे हो चुके हैं। बोल कर देखो, चेक करो अपने आप को, चंगे हो चुके हैं। जिनके बाजू में दर्द रहता है होली घोस्ट फायर यीशु के नाम में। जो हाथों को उठा नहीं पाते यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो अपने पैर के बाहर नहीं चल पाते, खड़े नहीं हो पाते, कमजोरियां जाए, चंगे हो जाए। जिनकी कमजोरी शरीर में यीशु के नाम में सब चीज़ों को परमेश्वर पूरा करे यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, मदद कर, सहायता कर। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। रास्ते को खोल दे। सारे प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। तेरी मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। इनके हाथों के कमाई को ब्लेस कर, इनके फाइनेंस को ब्लेस कर। जिनके पास जॉब नहीं प्रभु जॉब के रास्ते को खोल दे। धन्यवाद करती। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। परमेश्वर अनुग्रह शांति देना। इनके परिवार में टूटा परिवार जुड़ जाए यीशु के नाम में। हाँ, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनकी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे यीशु के नाम में बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती। बंधन टूटे, रास्ते खुल जाए। दया कर परमेश्वर। जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, ठप पड़ा, यीशु के नाम में खुल जाए। अपने परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को वो अपने बिजनेस में से परमेश्वर रास्ते को खोलने जा रहा है यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर बंधन को तोड़ दे। धन्यवाद करते लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे, आत्मिक जीवन दे। बंधन टूटे, निराशापन से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर। सबको ब्लेस कर, इनके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। हर कोर्ट के से आजाद कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। जिन लोगों ने वाचा बांध कर प्रार्थना की सभी ने उस वाचा को, वायदों को पूरा करना परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रभु ब्लेस करते। धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुन धन्यवाद करते। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। हालेलुया। अनुग्रह शांति देना। निर्दोष निष्कलंक बना परमेश्वर पिता। हालेलुया। और तैयार कर परमेश्वर पिता। और परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बीजों को बो रहे हैं लगातार उनके लाइफ में बड़े काम करना, अचंभे के काम करना। बंधन टूटे, श्राप टूटे और आजाद हो जाए। गवाही के साथ खड़ा कर। अनुग्रह शांति दे परमेश्वर। ने आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले। अपनी गवाही को देना ना भूले। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े और खड़े रहे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।